जरा सोचिए, जब जिंदगी बार बार आपके सामने दरवाजे बंद कर दे तो क्या इंसान रुक जाता है? क्या वह हार मान लेता है या फिर वही इंसान अपने सपनों के लिए एक नया दरवाजा खुद बनाता है? दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है, अहाना की। एक ऐसी लड़की जिसने हालात से हार नहीं मानी, जिसने किसी और के सहारे की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा किया, जिसने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें अपनी हकीकत बना दिया। कॉलेज का आखिरी दिन था। चारों तरफ दोस्तों की हंसी, तस्वीरें और विदाई के भाव। अहाना के हाथ में उसका सर्टिफिकेट था। आंखों में सपनों की चमक थी और दिल में एक ही ख्वाब कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, खुद कुछ कर दिखाएगी। वो सोचती थी, अब जिंदगी का असली सफ़र शुरू होगा। पर दोस्तों, असली दुनिया तो कुछ और ही थी। जब उसने नौकरी की तलाश शुरू की, तो हर जगह से बस एक ही जवाब मिला, हम किसी और को चुन चुके हैं। आपके पास अनुभव नहीं है, अभी हमारी ज़रूरत नहीं है। हर बार एक नया बहाना, हर बार एक नया रिजेक्शन। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। पर अहाना उन लोगों में से नहीं थी जो हार मान लें। उसने ठान लिया, अगर कोई उसे मौका नहीं देगा तो वह खुद अपने लिए एक मौका बनाएगी। उसने अपनी छोटी सी बचत इकट्ठा की, एक छोटे से कमरे को किराए पर लिया और वहीं से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। न कोई बड़ी टीम, न कोई फैंसी ऑफिस, बस एक पुराना लैपटॉप, कुछ नोट्स और एक एडिग इरादा। शुरुआत छोटी थी पर इरादे बहुत बड़े। वो दिन रात मेहनत करती रही। कई रातें ऐसी थीं जब उसने बिना सोए अपने काम पर नज़र रखी। कभी कभी बिजली चली जाती तो मोमबत्ती की रोशनी में डिज़ाइन बनाती। कभी डिलीवरी लेट हो जाती तो खुद स्कूटी चलाकर पहुंचाती। हर नाकामी, हर गलती ने उसे और मजबूत बनाया। धीरे धीरे वही छोटी सी कोशिश एक पहचान बन गई। लोग कहने लगे, अरे, यह तो वही अहाना है जिसने अपने दम पर बिजनेस शुरू किया था। और देखते ही देखते वह छोटा सा बिजनेस एक सफल ब्रांड में बदल गया। अब अहाना सिर्फ एक बहू नहीं रही, वह अब एक बिजनेस वूमन बन चुकी थी। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और प्रेरणा देने वाली। घर में अब हर तरफ उसी का नाम गूंजता था। हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई मिलती है उतने ही गहरे साए साथ आते हैं। वैसे ही अब कुछ लोगों के मन में जलन का धुआं उठने लगा था। घर की बुआ जी और अल्टू दादा अब बेचैन रहने लगे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि घर की बहू अब घर की ताकत बन गई है। अहाना के नाम पर बिजनेस था, पैसों का कंट्रोल भी उसके हाथ में था, और यही बात बुआ जी के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्होंने प्लान बनाया, किसी तरह पलटू और सहारा को फिर से बिजनेस में लाया जाए और अहाना को घर के अंदर बिठा दिया जाए। बहू की जगह बिजनेस में नहीं, रसोई में होती है, यही सोच थी उनकी। पर इस बार अहाना वो पुरानी मासूम बहू नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वह जानती थी कि अगर उसने चुप्पी साधी तो फिर कभी कोई औरत अपने सपनों के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी। इधर पलटू भी चालें चलने लगा। वह अर्जुन, अहाना के पति, के कान भरने की कोशिश करता है। देखो अर्जुन, अहाना अब तुम्हारी परवाह नहीं करती। अब उसे बस अपने बिजनेस की पड़ी है। पर इस बार अर्जुन पहले जैसे नहीं था। वो मुस्कुराकर पलटू से कहता है, मैं जानता हूँ अहाना ने जो पाया है वो उसकी मेहनत से पाया है और मैं उस पर गर्व करता हूँ। अर्जुन का यह भरोसा अहाना के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। वो पल जब उसे एहसास हुआ कि इस बार उसका साथी सच में उसके साथ है, उसके साथ खड़ा है, उसके सपनों के साथ खड़ा है। पलटू की सारी साजिशें नाकाम हो गईं। अहाना का बिजनेस अब पहले से भी तेजी से बढ़ने लगा। उसका नाम अब शहर शहर, अखबारों और सोशल मीडिया पर गूंजने लगा। वह अब वह बहू नहीं रही जो चुपचाप घर के काम करती थी। वह अब एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो अपने दम पर दुनिया बदलने की ताकत रखती थी। अब उसका हर कदम, हर फैसला सैकड़ों औरतों के लिए प्रेरणा बन रहा था। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए काम करेगी। और इसी सोच के साथ उसने एक दिन एक बड़ा फैसला लिया। वह दुर्गा देवी यानी अपनी सासू माँ को एक बड़ी गाड़ी गिफ्ट करेगी। क्योंकि अहाना जानती थी, उसकी सफलता में दुर्गा देवी के आशीर्वाद की सबसे बड़ी भूमिका रही है। जब उसने गाड़ी की चाबी दुर्गा देवी के हाथों में दी तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तूने साबित कर दिया अहाना कि जब औरत ठान ले तो किस्मत भी झुक जाती है। और बस यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अब अहाना सिर्फ घर की शान नहीं बल्कि पूरे शहर की पहचान बन चुकी है। उसने साबित कर दिया
अगर इरादे सच्चे हों, अगर मेहनत ईमानदार हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखना मत भूलिएगा। कैसे अहाना अपनी नई मंजिलों को छूती है, कैसे उसकी मेहनत और प्यार पूरे घर की तकदीर बदल देता है, और कैसे वह हर महिला के लिए एक मिसाल बन जाती है। अगर आप भी अहाना के साथ हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है, वो हर एपिसोड को और भी ज़्यादा रोमांचक बना देगा। ज़रा सोचिए, जब ज़िंदगी बार बार आपके सामने दरवाजे बंद कर दे, तो क्या इंसान रुक जाता है? क्या वह हार मान लेता है, या फिर वही इंसान अपने सपनों के लिए एक नया दरवाज़ा खुद बनाता है? दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है, अहाना की। एक ऐसी लड़की जिसने हालात से हार नहीं मानी, जिसने किसी और के सहारे की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा किया, जिसने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उन्हें अपनी हकीकत बना दिया। कॉलेज का आखिरी दिन था। चारों तरफ दोस्तों की हंसी, तस्वीरें और विदाई के भाव। अहाना के हाथ में उसका सर्टिफिकेट था। आंखों में सपनों की चमक थी और दिल में एक ही ख्वाब कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, खुद कुछ कर दिखाएगी। वो सोचती थी, अब जिंदगी का असली सफ़र शुरू होगा। पर दोस्तों, असली दुनिया तो कुछ और ही थी। जब उसने नौकरी की तलाश शुरू की, तो हर जगह से बस एक ही जवाब मिला, हम किसी और को चुन चुके हैं। आपके पास अनुभव नहीं है, अभी हमारी ज़रूरत नहीं है। हर बार एक नया बहाना, हर बार एक नया रिजेक्शन। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। पर अहाना उन लोगों में से नहीं थी जो हार मान लें। उसने ठान लिया, अगर कोई उसे मौका नहीं देगा, तो वह खुद अपने लिए एक मौका बनाएगी। उसने अपनी छोटी सी बचत इकट्ठा की, एक छोटे से कमरे को किराए पर लिया और वहीं से अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। न कोई बड़ी टीम, न कोई फैंसी ऑफिस, बस एक पुराना लैपटॉप, कुछ नोट्स और एक अडिग इरादा। शुरुआत छोटी थी, पर इरादे बहुत बड़े। वो दिन रात मेहनत करती रही। कई रातें ऐसी थीं जब उसने बिना सोए अपने काम पर नज़र रखी। कभी कभी बिजली चली जाती, तो मोमबत्ती की रोशनी में डिज़ाइन बनाती। कभी डिलीवरी लेट हो जाती, तो खुद स्कूटी चलाकर पहुंचाती। हर नाकामी, हर गलती ने उसे और मजबूत बनाया। धीरे धीरे वही छोटी सी कोशिश एक पहचान बन गई। लोग कहने लगे, अरे, यह तो वही अहाना है जिसने अपने दम पर बिजनेस शुरू किया था। और देखते ही देखते वह छोटा सा बिजनेस एक सफल ब्रांड में बदल गया। अब अहाना सिर्फ एक बहू नहीं रही, वह अब एक बिजनेस वूमन बन चुकी थी। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और प्रेरणा देने वाली। घर में अब हर तरफ उसी का नाम गूंजता था। हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई मिलती है, उतने ही गहरे साए साथ आते हैं। वैसे ही अब कुछ लोगों के मन में जलन का धुआं उठने लगा था। घर की बुआ जी और अल्टू दादा अब बेचैन रहने लगे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि घर की बहू अब घर की ताकत बन गई है। अहाना के नाम पर बिजनेस था, पैसों का कंट्रोल भी उसके हाथ में था, और यही बात बुआ जी के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्होंने प्लान बनाया, किसी तरह पलटू और सहारा को फिर से बिजनेस में लाया जाए और अहाना को घर के अंदर बिठा दिया जाए। बहू की जगह बिजनेस में नहीं, रसोई में होती है, यही सोच थी उनकी। पर इस बार अहाना वो पुरानी मासूम बहू नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वह जानती थी कि अगर उसने चुप्पी साधी, तो फिर कभी कोई औरत अपने सपनों के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी। इधर पलटू भी चालें चलने लगा। वह अर्जुन, अहाना के पति, के कान भरने की कोशिश करता है। देखो अर्जुन, अहाना अब तुम्हारी परवाह नहीं करती। अब उसे बस अपने बिजनेस की पड़ी है। पर इस बार अर्जुन पहले जैसे नहीं था। वो मुस्कुराकर पलटू से कहता है, मैं जानता हूँ अहाना ने जो पाया है वो उसकी मेहनत से पाया है, और मैं उस पर गर्व करता हूँ। अर्जुन का यह भरोसा अहाना के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। वो पल जब उसे एहसास हुआ कि इस बार उसका साथी सच में उसके साथ है, उसके साथ खड़ा है, उसके सपनों के साथ खड़ा है। पलटू की सारी साजिशें नाकाम हो गईं। अहाना का बिजनेस अब पहले से भी तेजी से बढ़ने लगा। उसका नाम अब शहर शहर, अखबारों और सोशल मीडिया पर गूंजने लगा। वह अब वह बहू नहीं रही जो चुपचाप घर के काम करती थी। वह अब एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो अपने दम पर दुनिया बदलने की ताकत रखती थी। अब उसका हर कदम, हर फैसला सैकड़ों औरतों के लिए प्रेरणा बन रहा था। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए काम करेगी। और इसी सोच के साथ उसने एक दिन एक बड़ा फैसला लिया।
वह दुर्गा देवी यानी अपनी सासू माँ को एक बड़ी गाड़ी गिफ्ट करेगी, क्योंकि अहाना जानती थी उसकी सफलता में दुर्गा देवी के आशीर्वाद की सबसे बड़ी भूमिका रही है। जब उसने गाड़ी की चाबी दुर्गा देवी के हाथ